मोदी नेत्र चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह का शुभारंभ। आंखों की समस्याओं के रोगियों को डबरा शहर से जिला ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। डबरा सुभाषगंज स्थित मोदी नेत्र चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह का शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में घुमेश्वर धाम के संत श्री अनिरुद्धवन जी महाराज ने मोदी आई केयर हॉस्पिटल का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री माया सिंह, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे, गल्ला व्यापारी अध्यक्ष श्री मुन्ना लाल डोंगरे, संदीप सैनिक, विजेंद्र चतुर्वेदी, रंगनाथ तिवारी, सूबेदार बिजोल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। डॉक्टर हेमंत मोदी ने बताया कि मोदी आई केयर अत्याधुनिक तकनीक, अनुभवी आई डॉक्टरों से नेत्र चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथ में महिला रोगियों के स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इस मौके पर डबरा शहर के पत्रकारों को किट बैग देकर डॉक्टर हेमंत मोदी, श्रीमती डॉक्टर रमा मोदी ने सम्मानित किया। अस्पताल के शुभारंभ पर श्री जमुना दास मोदी व मोदी परिवार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। MS बिशोटिया पत्रकार की खास रिपोर्ट। जो हॉस्पिटल पहले था, आप प्रैक्टिस भी करती थी, तो अब क्या रहेगा नया? यहाँ पर हम लोग जैसे बच्चेदानी के जो कैंसर वगैरह होते हैं, उसके लिए हमने एक नई मशीन अपनी लगा रखी है जी। कोल्पोस्कोपी बोलते हैं उसको हम लोग। उससे जो स्टार्टिंग ही होती है जैसे कैंसर जैसी बीमारी का, क्योंकि लोगों को ये सुविधा यहाँ पर हमने उपलब्ध कराई है। टेस्ट ट्यूब बेबी का कुछ है यहाँ अभी हाल फिलहाल टेस्ट ट्यूब बेबी का तो नहीं है कुछ ऐसे, लेकिन हाँ भविष्य में हम उसके बारे में। मोदी आई केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, इसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी महिलाओं के लिए? मैं इस तरह से मैं एक काली पथरी की स्पेशलिस्ट हूँ और चश्मे का नंबर जो लेज़र के माध्यम से हटाया जाता है, मैं उसको करती हूँ। तो हमारे मोदी आई केयर में हम डबरा वासियों के लिए और यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यदि चश्मे का नंबर बढ़ाना हो या काली पथरी से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसका निदान हमारे हॉस्पिटल में किया जाएगा। मोदी आई केयर का उद्घाटन हुआ है, इस बारे में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी और क्या रहेगा इसमें? बेसिकली मैं ग्वालियर में 8 साल से काम कर रहा हूँ जी, और वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है मानवताल में। मैं बेसिकली रेटिना सर्जन हूँ और मोतियाबिंद का लेज़र से जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ जी। और ये मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर कार्तिक है, ये काले पानी के स्पेशलिस्ट हैं। वो डॉक्टर पर्णिका हैं, वो ये जो काली पुतली है इसकी स्पेशलिस्ट हैं और चश्मा हटाने के लेज़र की स्पेशलिस्ट हैं। हम लोग सब ग्वालियर में कर रहे हैं और हमारी 6 लोगों की टीम है वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ तो है ही ज़रूरत, वहाँ से ज़्यादा ज़रूरत डबरा में, क्योंकि डबरा में कोई आई हॉस्पिटल उतनी सुपर स्पेशलिटी लेवल की सर्विसेज कि पर्दे के ऑपरेशन हो रहे हो, लेज़र से मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो रहे हो, काले पानी के जो एडवांस ऑपरेशन है वो हो रहे हो, पुतली बदल रही हो, यहाँ पे नहीं होता। तो 5 साल पहले मैंने ये आइडिया सोचा था कि ये हमारा हॉस्पिटल जो है वो 41 साल से है और बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन इसको हम अपग्रेड करें और यहाँ पे ये सारी जो लेटेस्ट सर्जरीज हैं जो ग्वालियर में होती हैं या फिर ग्वालियर से बाहर जाते हैं लोग, चेन्नई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पहले ग्वालियर में भी नहीं रुकते थे लेकिन अब ग्वालियर में रुकने लगे हैं अब, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी है तो वहाँ रुकने लगे हैं। तो वहाँ हम लोग पर डे बहुत सर्जरीज करते हैं। तो सारी डबरा में सारी फैसिलिटी डबरा में एक ही हॉस्पिटल में मिलेंगी जो मोदी केयर आई केयर है? बिल्कुल, पर्दे की सारी जांचें, पर्दे के इंजेक्शन, पर्दे के ऑपरेशन, लेजर से मोतियाबिंद के ऑपरेशन, काले पानी के ऑपरेशन सब हम यहीं। गरीबों के लिए क्या रहेगा इसमें? हम लोग मैं ये बताना चाहूँगा और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गरीबों के लिए 2 योजनाएं हैं जिसमें हमने टाई अप किया है। एक तो DBCS करके है, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी, जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना होती है। तो उसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको 2000 रुपये पर ऑपरेशन देती है, तो उसमें हम एक बेसिक कैटरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए केवल हमें आधार कार्ड चाहिए होता है। और आयुष्मान योजना के साथ हम टाई अप कर रहे हैं। आई थिंक 10 और 15 दिन में वो हमारा टाई अप हो जाएगा। तो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनके हम पर्दे के ऑपरेशन, काले पानी के ऑपरेशन सब कुछ यहाँ फ्री में कर सकते हैं। तो इन दोनों योजनाओं को हम साथ लेके चलेंगे और पैसा कोई बार नहीं होगा। जिनके पास अच्छी वो चाहिए, प्रीमियम सर्विसेज चाहिए तो वो भी हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए हम इन 2 योजनाओं को पूरी करेंगे। मोदी आई केयर का पुनः कई वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आई डॉक्टर हैं, और अब बच्चों ने भी मोदी आई केयर का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए? मेरे अस्पताल का 41वां वर्ष है। 1984 में मैंने ये शुरू किया था, तो उस समय ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत ही सीमित दायरे में कार्य करते थे हम लोग। बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने क्लिनिकल जो हमारा ज्ञान था
और बड़े बड़े साधनों से हम लोग उसको कार्य कर रहे थे। समय के साथ ऑप्थेल्मोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ, बहुत विकास हुआ और ये अब एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच हो गई और इसमें कॉर्निया का अलग डॉक्टर है, ग्लाकोमा का अलग डॉक्टर है, कैटरेक्ट का अलग डॉक्टर है, काले पानी का अलग डॉक्टर है। तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास मेरे बेटे बहू हैं, ये सुपर स्पेशलिस्ट हैं। एक मेरा बेटा रेटिनल सर्जन है, एक मेरा बेटा ग्लाकोमा सर्जन है, एक मेरी बहू कॉर्नियल सर्जन है, एक मेरी बहू मेडिकल मैनेजमेंट की चिकित्सक है। तो मुझे लगा कि इन सब की ग्वालियर में हम लोगों ने अस्पताल हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा लगा, हम ग्वालियर में हॉस्पिटल कर रहे हैं। तो अब मुझे लगा कि अब हमारे पास ऐसे साधन हैं, रिसोर्सेज हैं कि हम डबरा में इन सब की सेवाओं का कुछ लाभ अपने यहाँ के लोगों को दें। मेरा तो जब मैं 1984 में यहाँ आया तो मेरा यही भाव था, मेरे पिताजी ने ये जगह जिस जगह अस्पताल है उनने यहाँ पे छोड़ रखी थी कि मेरा बेटा यहाँ आके यहाँ कार्य करेगा, यहाँ पर डबरा में सेवाएँ देगा। मैं उस जगह कहीं जा सकता था, कहीं बाहर भी जा सकता था, बहुत डिमांड थी, बहुत कम आई सजन थे। लेकिन मैंने वही चुना कि भाई मैं तो अपने इलाके में ईश्वर की कृपा से मुझे खूब सबका बहुत बहुत सुख मिला, यहाँ पे सबका सहयोग मिला सबसे। आप एक डॉक्टर के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, तो यहाँ गरीबों के लिए क्या सुविधाएं रही हैं? गरीबों के लिए मेरे पास बहुत सारा, मैं विगत 25 साल से दादाजी धाम जवाहर नेत्र चिकित्सालय यहाँ पर जो दादाजी आज आए थे हाँ, उनके द्वारा यहाँ ग्वालियर में एक दादाजी धाम जवाहर नेत्र चिकित्सालय संचालित है। मैं वहाँ पर 25 साल से लगातार हर इतवार को अनवरत रूप से निःशुल्क रूप से अपनी सर्जरी करता हूँ और मोतियाबिंद के आई ऑयल का ऑपरेशन करता हूँ। मेरे यहाँ के जो गरीब पेशेंट्स रहते हैं मैं उनको हमेशा यहाँ से उनको वहाँ रेफ़र कर देता हूँ और वहाँ पर जाके फिर संडे को उनका ऑपरेशन करता हूँ। मोदी केयर में आई केयर में पेशेंट को देखने की फ़ीस कितनी रहेगी? मोदी का आई केयर में अब तो हमारे यहाँ तो अभी जो ट्रेंड है सबके यहाँ बहुत फीस है। मैं तो अभी भी 250 रुपये की फीस लेता हूँ और मैंने बढ़ाई नहीं है और पहले से ही मैं ज़्यादा लेता नहीं। सबकी फीस कोई की 400 हो गई है, कोई की 500 हो गई है। मैं तो बहुत सालों से 250 पे ही स्थिर हूँ और ना मेरा बढ़ाने की कोई इच्छा है। मैं तो पर्याप्त मैं संतुष्ट हूँ अपने। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मैडम हैं आपकी, उन स्त्रियों के लिए क्या यहाँ पे सुविधा रहेगी? गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो कर ही रही हैं कार्य वो भी, क्योंकि 40 साल मेरा विवाह हुआ था, 84 में ही मेरा विवाह हुआ था। तब से फिर वो यहाँ सेवाएँ दे रही हैं, 87 से यहाँ सेवाएँ दे रही हैं और यहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं। वो तो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MS किया उन्होंने, 87 में उन्होंने MS किया, यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ ऑपरेशन की सुविधा है, कर सकती है।